साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हिंदी के आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। श्रावकाचार्य किस कवि की रचना है? बी सी देवसेन। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरि की। परमात्म प्रकाश व योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? 2 जयेंदु। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? गिरियर्सन। 2 गिरियर्सन। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दौला लितियेतर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज ने लिखा था। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन हुए? हजारी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है राहुल शांतिलाल। 2 उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? 3 दामोदर शर्मा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आसुंग कवि की रचना कौन सी है? चंद्रबाला रास। पाउमचरियों के रचयिता कौन है? पाउमचरियों के रचयिता कौन है? स्वयंभू। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा किसकी रचना? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना।
पाहुड दोहा राम सिंह की। प्रकृति पेंगलम किस कवि की रचना है? प्रकृति पेंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है। एक। नए कुमार चरियों के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोम प्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक? राहुल सांकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीज वपन काल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी से माना जाता है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी से। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? सौरसेनी का उत्तरी रूप से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियां की कुल संख्या कितनी है? 18। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 18। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 5 आती हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो 5 बोलियां आती हैं। भोजपुरी बोली का किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है?
भोजपुरी, आजमगढ़, मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? मैथिली कौन क्षेत्र में बोली जाती है? मुंगेर में बोली जाती है मैथिली का बोली। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद। भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन भाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 8। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ड और ढ। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार्य को। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हुए? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन हुए? जॉर्ज ग्रियर्सन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? खुमान रासो के रचनाकार कौन हुए? दलपति विजय। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड नाम से भी प्रचलित है? परमाल रासो को आल्हा खंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 एवं निम्न में से मूलतः ज्ञेय रासो काव्य कौन सा है? विशलदेव रासो। परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या? परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या? जगनिक। परमाल रासो के रचयिता का नाम जगनिक है। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में से सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने
समय या खंड हैं। उनहत्तर। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? चंद्र बरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी राज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राज रासो। रणमल छंद्र काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर। जैव चंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? भट्ट केदार। जय चंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? जय चंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताएं। पुरुष कहानी है कहो जसु पथावो पनु। विद्यापति। 59 के 2। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों भी। राइट आंसर सी 3 नंबर रामचंद्र शुक्ल 60 का 3। बारह बरस ले कुकुर जीवे अरु 13 ले जिए सियार। बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल की। प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। एक नर ने अचरज किया। एक नर ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। अमीर खुसरो इसके पंक्ति के रचयिता। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपाओ अब हट्टा। विद्यापति की रचना। अब बहु रहिया हाटे बाटे रूप
बिरज की छाया, ताबी ताजीबा, काम क्रोध लोभ मोह संस्कार की माया, गोरखनाथ। इसकी राइट आंसर 3 हो जाएगा। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी, हमारा कंतु लज्जे तू बै सियाहूं, जय भागा धरु अंतु। हेमचंद्र इसके रचयिता। पुस्तक जालहन जलहन, हाथ दे चली गजगन गज्जन, निरिपकाज, चंद्र बरदाई। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। चौरासी सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार धोबी डोम कहार, लकड़हारों दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। 3-70 का 3। जहि मन पवन न संचरण, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित विषाम करु, सरहे कहिए उबेश। पंक्ति किसकी है? सरहपा की रखो। यह पंक्ति है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 84। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9। नाथों की संख्या 9 मानी गई। चर्या पद के रचयिता कौन है? चर्या पद के रचयिता कौन है? सबरपा। चर्या पद के रचयिता सबरपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्ति किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पथ मत हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची
एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन हुए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कायमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वी राज रासो। कायमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी राज रासो की। मनहु कला ससभान कला 1600 बनिया किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पृथ्वी राज रासो की पंक्ति है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वी राज रासो का एक भाग है। अपनी पहेलियां और मुकरियां के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो है। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। ढोला मारू रा दुहा की नायिका का नाम क्या है? मारवनी। विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? विशलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। रेवंतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? रेवंतगिरी रास के रचयिता का नाम विजयदेन सूरी है। गोरखवाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखवाणी डॉक्टर बर्थवाल। अभिअंतर की त्यागे माया दुबध्या मोटी सहज में रहे पंक्ति के रचयिता कौन हुए? गोरखनाथ। अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। दोहा या दुहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से? प्राकृत भाषा से। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? जोशुआ केटलरे। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह हैं।